कटारे परिवार पर कि आप अपना बहुमूल्य समय जो आप एक लंबी मां नर्मदा की यात्रा में है, लेकिन आपने एक अपना समय हमें प्रदान किया, आपने सबको दर्शन का लाभ दिया। साथ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह यादव जी, मोती श्रीपाल जी, रूबी चौकसे जी और हमारे जनपद के उपाध्यक्ष भाई रामेश्वर साहू जी, आप सबका कटारे परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। महाराज श्री मंच की ओर आ रहे हैं, हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। भाई सेव यादव जी जबलपुर से महाराज जी के साथ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। महाराज श्री जोरदार तालियों से अपने स्थान से महाराज श्री का आप सब स्वागत करें, उनका दर्शन लाभ ले। एक दिव्य मां नर्मदा के उपासक, मां नर्मदा के वरद पुत्र आज हमारे सारदा नगर रिछाई में पधारे हैं, जो निरंतर निराहार मां नर्मदा की सेवा कर रहे हैं और पूरे विश्व में मां नर्मदा की महिमा, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, मां नर्मदा के प्रति एक जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे दादा गुरु समर्थ श्री भैया जी सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। कथा के यजमान भाई सुरेंद्र कटारे जी से निवेदन है कि महाराज जी को यथा स्थान पर विराजित करें। महाराज श्री के साथ में जो भी भक्तगण आए हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनका भी कटारे परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। इसी क्रम में सुरेंद्र गिरी जी भी महाराज जी के साथ में पधारे हैं। भाई अभिजीत सिंह परिहार जी, भाई चौकसे जी, जितेंद्र चौकसे जी, भाई नारायण पटेल जी, आप सभी का, संजय पटेल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन कटारे परिवार की ओर से। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने यथास्थान को ग्रहण करें और हम अब मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए श्री दादा गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी से मैं सीधे श्री दादा गुरु के श्री चरणों में विनम्र निवेदन प्रेषित करता हूं कि वो आशीर्वचन स्वरूप हम सबको अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ कराने की कृपा करें। नर्मदा मैया की जय। थोड़ा भाई जोर से बोलो। व्यास नारायण को साक्षी मानकर व्यासपीठ चलता फिरता तीर्थ है, और जो व्यासपीठ के समक्ष बैठना मतलब आपत्ति विपत्ति और संकटों का समाधान उसको मिल जाता है। व्यासपीठ साधारण नहीं, व्यासपीठ के जो समक्ष बैठा है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसको समस्याओं का समाधान न मिला हो। हर समस्याओं का हल है, बस तुम्हें समर्पण के साथ बैठना है। अपने जीवन में कुछ चीजों का कुछ सूत्र बिल्कुल स्पष्ट कर लेना। अपने जीवन में स्पष्टता होना चाहिए, पवित्रता मन वचन कर्मों में होना चाहिए। पवित्रता हो, जीवन में स्पष्टता हो, चाहे जीवन हो या कर्म हो, उसमें स्पष्टता रखना, पवित्रता रखना और जीवन में वास्तविकता रखना। जितना तुम्हारे जीवन में वास्तविकता होगी, उतना, ध्यान देना, तीन चीजें हैं। जीवन में वास्तविकता हो, जीवन में स्पष्टता हो, जीवन में हो या उसके मन वचन कर्म में स्पष्टता हो, वास्तविकता हो और पवित्रता हो। यदि ये तीन चीजें हैं तो व्यासपीठ साक्षी है, उसका जीवन सहज होगा और उसका जीवन सबसे सफल होगा। कारण उसके जीवन में स्पष्टता है, पवित्रता है, शुद्धता है, मन वचन कर्म वाणी में शुद्धता है, स्पष्टता है,
उसके जीवन में वास्तविकता है, तो निश्चित मानना जीवन बहुत सहज है, सहज होगा और जीवन तुम्हारा सफल होगा। और फिर यदि यज्ञ ज्ञान यज्ञ कलयुग में प्रत्यक्ष है, या फिर नाम संकीर्तन यज्ञ है, या फिर ज्ञान यज्ञ है, स्मरण करते रहना और मां का दर्शन करते रहना। एक नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या ना लगे, तुम तो राम का नाम लेते रहना, हरि का नाम लेते रहना। जैसे नाम स्मरण की महिमा है, वैसे इस भूमंडल पर एक ऐसी भगवती का प्राकट्य हुआ जिसके दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। देखो नर्मदा है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, दर्शन से उद्धार करती है, और जिसका दर्शन देवत्व को प्रकट करता है। और देखना, एक तरफ वो भगवती, वो शक्ति जो दुनिया नदी कह रही, हमें तो नदी के रूप में भगवती मिली है, हमें तो नदी के रूप में साक्षात शक्ति मिली है। कुछ ज्ञानी लोग बोलते नहीं, कुछ तो दादा के पास है। मैंने कहा बिल्कुल है, साक्षात भगवती नर्मदा है, इससे ज्यादा और अब कुछ नहीं चाहिए। है शक्ति ही है, जन्म से ही है, बस देखना है। और एक ऐसी भगवती प्रकट हुई, देखना, शिवलिंग, शिव और शंकर, ये तीनों का गहरा संबंध। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करे। शिवलिंग शक्ति का प्रतीक, शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक। महादेव के स्वरूप का पूजन नहीं होता, प्रतीक का पूजन होता है, और वो प्रतीक वो शिवलिंग है। और जिसने शिवलिंग को पूज लिया, ध्यान कर लिया, समझना शिव शक्ति का ध्यान हो गया, पूजन हो गया। शिवलिंग का गर्भ से निर्माण करती है। गर्भ में कोई ऐसी भगवती बताओ जो गर्भ से शिवलिंग का निर्माण, उस शक्ति के प्रकट करती, शिवलिंग का निर्माण करती। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर रही है। ध्यान देना, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, और जो इस भगवती मां नर्मदा के पथ पर चलता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करे और जो नर्मदा के पथ पर चले तो ये देवी भगवती उसके व्यक्तित्व का निर्माण करे। व्यक्तित्व का निर्माण करती है, अपने गर्भ से असंख्य शिवलिंगों को प्रकट करती है। भगवती का द्वार मिला है, जिस द्वार पर गुरु गोविंद और शंकर सदा विराजते हैं, वो हमें नर्मदा का तट मिला। ये नर्मदा की कृपा है। और देखो, एक ऐसा ही सहज मूर्ति, जब कहते हैं ना सत्संग मिल जाए जो निष्काम हो, भाव केवल ये हो कि घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता, ध्येय उसका ये हो कि बस आनंद से घर परिवार और संक्रमण मुक्त, आपत्ति विपत्तियों से मुक्त समाज घर परिवार को देखने वाला, और बड़ी सहजता से, अपनी बड़ी सहजता से वो जीवन के सूत्रों को बताने वाला यदि कोई ऐसा व्यासपीठ पर आचार्य मिल जाए, और ये सत्संग यदि तुम कर लो, तो सत्संग की भी महिमा है। सत्संग है, यदि खुद से मिलना है तो सत्संग करो और सत्संग में बैठो, और यदि परमात्मा ईश्वर से मिलना है तब भी सत्संग में बैठो। सत्संग में बस बैठना सीख जाओ, तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाएगी। और जो सत्संग करना सीख गया, उसको आज नहीं तो कल वो गुरु और गोविंद का दर्शन नहीं, उसका मिलना हो जाएगा। नर्मदा मैया की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। हम अमरकंटक की ओर जा रहे थे, और हमें कहते हैं ना कि जहाँ व्यासपीठ है उसका मान, और फिर एक घर परिवार, ये गांव नगर तो नर्मदा की सेवा में ही समर्पित है। ऐसा परिवार तो हम अमरकंटक परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा से है, और हमें जैसे ही कि नहीं विपिन बिहारी जी महाराज जबालीपुरम में अपनी सहजता से परमात्मा और ईश्वर
कि भक्ति में लीन घर परिवार को करा रहे और जीवन के सूत्र दे रहे, तो हमसे रहा नहीं। हमने कहा नहीं, हम वहां 10 मिनट रुक के हम अमरकंटक हम यहीं से निकल जाएंगे। शारदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। खूब आनंद से रहो, खूब मिलजुल के रहना, बस माँ यही चाहती है। हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है, और हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए तुम्हें अपने दायित्व और कर्तव्यों को करना है। यही माँ हमें बताती है, यही माँ हमें सिखाती है। हा? बोलिए दादा गुरु भगवान की जय हो। महाराज श्री ने कृपा करके अपनी वाणी से हम सबके जीवन को धन्य किया। आपने दर्शन प्रदान किए। पूरा शारदा नगर रेछाई सभी भक्तगण कटारे परिवार आपके श्री चरणों में बार